तो पकड़ा के तुम्हें पूछे क्या ना तो दोनों आते ठीक है। कुर्सी लिया कुर्सी अटेंड कर दे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल की ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक है। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से एक देश बांग्लादेश बना। कहा जाता है जननी जन्मभूमि से सर्वादपि गरिष्ये, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ये देश वह देश है जहां विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के पंथ, विभिन्न प्रकार के महजब के लोग यहां निवास करते हैं। आज मैं आपको लेकर आया हूं राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील का सबसे बड़ा कस्बा सांडवा। सांडवा क्या एक ऐसा विद्यालय जो संख्या के आधार पर, अनुशासन के आधार पर अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, राज्य के लक्ष्मी नारायण तापड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय। अवसर है यहाँ के भामाशाह केसरी चंद जी छाजेड़, जिन्होंने इस विद्यालय को बहुत कुछ दिया है, यहाँ के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, और उनके आज अजीज दोस्त, अजीज मित्र बांग्लादेश से आए हुए हैं। आइए हम मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ ये जो पीछे विद्वान आप देख पा रहे हैं, ये राज्य के लक्ष्मी नारायण तापड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो विद्यालय की नींव को बनाने वाले, मैं नींव इसलिए कह रहा हूँ, इस विद्यालय की अगर पहचान, अगर इस विद्यालय के अखबारों में पैम्पलेट आए हैं, इस विद्यालय का अगर विज्ञापन हुआ है, तो उसके पीछे यह शख्सियत है जिसने रात दिन इस विद्यालय का नाम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि इस व्यक्ति ने ही इस विद्यालय को पूजा है, बहुत से विद्वानों की टीम ने इस विद्यालय को भी सिंचा है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम प्रणाम आपको। नमस्कार। आज जो हमारे विद्यालय में ये जो विद्वान आए हैं बांग्लादेश से, क्या महसूस कर रहे हो, क्या गर्व के पल आपको क्या लग रहा है कि पहली बार एक विदेशी नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा स्वदेशी, क्योंकि भारत का ही टुकड़ा रहा बांग्लादेश, तो यहाँ आकर इन्होंने जिस तरह अपना प्रेम दिखाया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया लगा। उन्होंने छात्रों को उत्साहवर्धन किया, छात्रों का मार्गदर्शन किया, और वर्तमान में छात्र जो विभिन्न विकारों के शिकार हो रहे हैं, वो विकारों के शिकार न हो, उन्होंने छात्रों का मनोबल बढ़ाया। ऐसा मेरे आने के बाद पहली बार ऐसा शानदार स्पीच सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मेरे साथ कहा जाता है जननी जन तो ऐसा जन के दाता के सूर, या तो रही जे बांझड़ी ना गवाई जे नूर। यानी राजस्थान का एक कवि कहता है एक महिला को कि अगर पुत्र पैदा कर तो ये तो ऐसा पुत्र पैदा कर जो युद्ध भूमि में सूरवीर की तरह लड़कर अपने प्राण दे दे, या इस देश के लिए अपना धन न्यौछावर कर दे। मेरे साथ इस जन्मभूमि पर जन्मे हुए केसरी चंद जी छाजेड़ है, जिन्होंने इस विद्यालय के लिए नहीं गाँव के लिए भी बहुत सहयोग किया है। सबसे पहले तो राम राम। राम राम साहब। क्या लाग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है जन्मभूमि पर यार, और जन्मभूमि पर आप गांव के लिए कर सके। क्योंकि मैं थाने एक बात बताने जाऊं, जो लंका में भगवान श्री राम और लक्ष्मण, रावण ने जब मार दियो, मतलब मृत्युशैया पर लेटा हुआ था रावण, तब लक्ष्मण ने कहा कि भाई अपन जन्मभूमि में अयोध्या में जाके क्या करेंगे, वहां तो धूल भरी आंधियां चलती है, वहां तो बारिश होती रहती है, वहां पर कीचड़ होता रहता है, यहाँ सोने की लंका है, हम तो यहीं रहेंगे। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा था कि जननी जन्मभूमि से सर्वादपि गरिष्ये, हे लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अगर स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हो, स्वर्ग से सोने का बना हो, उससे बढ़कर जन्मभूमि होती है। और ये जो भाई साहब है केसरी चंद जी छाजेड़, ये जन्मभूमि के लिए करे, इनकी आंखों में जो निश्चल आंसू, पवित्र भाव के आंसू दिख रहे हैं, ये गांव के प्रति प्रेम है। केसरी चंद जी, आपने इस विद्यालय के लिए बहुत कुछ किया है, आपके भाई साहब यहाँ करते रहते हैं, कन्हैयालाल जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने दोस्त? क्योंकि दोस्ती में न तो मजहब होता है, न दोस्ती में जाति होती है, न धर्म होता है, ये सब राजनीति का विषय है। क्योंकि धर्म मानव धर्म है सबसा, और जो ये पंथ बने सब मानव धर्म से आधार पर बने। और इस देश को अगर विखंडित करने की जो राजनीति रही है, वो सिर्फ राजनीति रही है। लेकिन आपकी जो मित्रता है वो एक कृष्ण और सुदामा की तरह है, कब से शुरू होती है, और आज आप अपने मित्र को जन्मभूमि पर लाकर कितने खुश है? नहीं, ये आई है, कितने बड़ी बात है। ये मैं मास्टर साहब से बोला, इनको बोला कि ऐसा ऐसा हमारी इच्छा है, चलते हैं अपने गांव में फर्स्ट टाइम आए हैं, आश्रम आए हैं तीसरी बार। तो मैं बोला वो जल्दी में रहते हैं, तो उन्होंने बोला ज़रूर जाएंगे भाई जी, घर में जाएंगे,
घर में। कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ अपनी जन्मभूमि पर अपने अजीज मित्र को लाकर? बहुत अच्छा। मैं तो अभी 5 दिन के घर पर ही था, एक ही कमरे में सोते थे, एक साथ खाते थे। इनके 7 बहुएं हैं, वो 7 मुझे खाना खिलाते थे। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। मुझे हिंदी साहित्य के लेखिका रजिया सज्जाद जहीर की कहानी याद आती है, नमक, जिसमें एक भारत में रहने वाली महिला अपने पाकिस्तान में रहने वाली महिला जब जाती है तो उससे नमक मंगवाती है। बोलती है कि क्या लेके आऊं? बोला वहां का नमक लेके आना है, पाकिस्तानी लाहौरी नमक लेके आना है। तो बांग्लादेश का भी वहां एक उनको व्यक्ति मिलता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा भारत, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, जब के ऊपर से भारत कैसा दिख रहा है, तो बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग हैं। तो यहाँ इनके साथ कितने समय से दोस्ती है? करीब 50 साल। 50 साल। मैं व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वालों से कहना चाहता हूँ, ये है दोस्ती। 50 साल, ये 50 साल से इसलिए साजिर साहब कि उस समय फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं था। अगर उस समय फेसबुक और इंस्टाग्राम होता तो ये दोस्ती 50 साल तक नहीं पहुँचती। ये जो सोशल साइट होता तो ये दोस्ती नहीं पहुँचती 50 साल तक, क्योंकि दोस्ती में 2 साल बात नहीं होती है, 3 साल बात नहीं होती है, तो उस समय दोस्ती चलती थी। और आज कल अगर 2 दिन बात नहीं होती है तो बोला नहीं, दोस्ती खत्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बांग्लादेश से आए हुए सांडवा का ये सौभाग्य है, और सांडवा का नहीं, मैं तो इस विद्यालय का सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे विद्वान, ऐसे व्यापारी यहाँ पर आए। कहा जाता है कि विद्वानों के आने से धरती का जरा जरा भी पवित्र हो जाता है। खान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा महसूस कर रहे हो इस भारत की भूमि पर आकर? हम अभिभूत है, बहुत खुश है। यहाँ का जो शिक्षा सिस्टम और हमारा टीचर लोग इतना डेडिकेटेड है, और बच्चा लोग को सिर्फ शिक्षा नहीं, ज़िंदगी का जो असल शिक्षा है, मैनर्स, एटिकेट, बिहेवियर, कैरेक्टर, ह्यूमैनिटी, देशो प्रेम, ये सारी विद्या देके बच्चा लोग को आलोकित इंसान बनाने के लिए ये स्कूल में जो सिस्टम हम देख के गया, हम बहुत खुश है। हम बहुत आशा है कि हम भी ये स्कूल में हमारा भाई जी साजिर साहब का साथ में आया, हम भी मिल के यहाँ का कोई सेवा में अंशग्रहण करें, बच्चा लोग का भलाई हो। अभी हमको हेड मास्टर सर ने बोला 3 बच्चा लोग का टॉयलेट का ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम लोग 3 टॉयलेट इंतज़ाम कर देगा अच्छा तरीके से भाई जी के साथ में। फिर ओपनिंग में हम हमारा वाइफ को लेके फिर आएगा। बिल्कुल, बहुत शानदार बात कही है कि बच्चों में चरित्र होना जरूरी है, इंसानियत होनी जरूरी है, क्योंकि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। इंसान का इंसान से भाईचारा हो, यही धर्म का संदेश है। और बहुत बड़ी बात मैं तो कहना चाहूँगा, एक बांग्लादेश का व्यक्ति यहाँ आता है और इस विद्यालय से प्रभावित होता है, और आदरणीय भवानी शंकर जी गुरु जी जब कहते हैं कि इस विद्यालय में ये चीज़ की कमी है, तो बिना कुछ सोचे बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन हमारे भामा शाह के लिए। खान साहब, भारत आप आते जाते रहते हो, बांग्लादेश भी भारत का एक भाग था। आपके दादा परदादा उससे आपने कुछ सुना होगा कि उस समय क्या था, इस समय क्या, कुछ बदलाव बताना चाहेंगे? हम तो पैदाइश भारत माता का मुल्क में ही था। सन 1941 में हमारा पैदाइश हुआ। हम ब्रिटिश का राजत्व देखा, भारत में पैदा हुआ। अभी बांग्लादेश है, लेकिन भारत का साथ हमारा जो संप्रीति है, हमारा जो भाईचारा मोहब्बत है, और स्पेशली भारत माता का अगर सहायता ना मिलता तो हमारा बांग्लादेश का स्वाधीनता इतना जल्दी कभी नहीं हो सकता। हमारा साथ सबसे बड़ा हमारा निकटतम प्रतिवेशी है भारत। हमारा साथ कल्चरल रिलेशन, हमारा साथ पॉलिटिकल रिलेशन, हमारा साथ बिजनेस रिलेशन, हमारा साथ ह्यूमन रिलेशन। हम 2 मुल्क है, लेकिन फीलिंग्स में, चलन में, कल्चर में हम लोग का बहुत मिल है। हम ये वर्ल्ड विलेज का बाशिंदा हो, और हम सब मिल के ये वर्ल्ड को एक नया ज़िंदगी, एक नया तरबियत, ए न्यू कल्चर ऑफ ह्यूमैनिटी वी टुगेदर लाइक टू मेक इन दिस पार्ट ऑफ द नेशन। खान साहब, आपका जन्म भारत में किस स्टेट में हुआ? हमारा
बंगाल में और ये ईस्ट बंगाल में था। ईस्ट बंगाल में था। जब पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उस समय मैं याद दिला दूं, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो प्रयास किए और बांग्लादेश को स्वतंत्र एक राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र बनाने में जो सहयोग किया, आज भी निश्चित रूप से बांग्लादेश में मेरे भी मित्र रहते हैं। व्यापार की दृष्टि से आज भी बांग्लादेश पूर्णतया भारत पे, और भारत का जो व्यापार है वो बांग्लादेश पे, यानी भारत का प्रोडक्ट अगर बांग्लादेश में, मेरी जानकारी के अनुसार खान साहब, अगर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है वो भारत का बिकता है। क्या कहना चाहेंगे? यस, एक्चुअली वी आर द नियरेस्ट नेबर बोथ दिस कंट्रीज। हमारा फीलिंग में, इमोशन में, कल्चर में, संस्कृति में। और देखिए ये मुल्क हमारा, यहाँ कोई प्रॉफिट, यहाँ कोई साहबा नहीं आया, भारत में भी नहीं, बांग्लादेश में भी नहीं। यहाँ साधु संत का मुल्क है, उनका जरिया से हम लोग ज़िंदगी को, हमारा संस्कार को, हमारा फिलॉसफी को, हमारा ज़िंदगी को गुजारना, ये सब शिक्षा, ये बहुत कंट्रीज़ में ये चीज़ कॉमन है। जो मोहब्बत है, प्यार है, भाईचारा है, अम्मा अब्बा को प्यार करना, निजे अपना स्त्री को मोहब्बत करना, अपना बच्चा को अच्छा तरबियत देके अच्छा इंसान बनाना, गुरुजी को हमको प्रणाम करना, प्यार करना, इज्जत करना, छोटा को मोहब्बत करना, बड़ा को प्रणाम करना, ये सब जो शिक्षा है गुरुजी का, ये तो हमारा कबीर दास था, भारत का बहुत बड़ा रत्न था। वो कबीर दास का संस्कार को, कोई भी अच्छा काम, कोई भी भला काम, कोई भी मजहब में हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वी नीड टू फॉलो दोज थिंग्स इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। ये भारत और बांग्लादेश का जो बंधुत्व है, जो मोहब्बत है, ये बहुत गहराई से है और सामने हमारा ये रिलेशनशिप और बढ़ेगा। हम चाहता है ये दोनों मुल्क एक साथ में मिलके ये दुनिया में एक अजीब मुल्क बनाए हम लोग, जहाँ का आदमी लोग अच्छा रहेगा, मोहब्बत से रहेगा और दुनिया को, अपना संस्कार को, अपना फिलॉसफी को, प्रेम भाईचारा को, ये साधु गुरु का जो संसार सारी धर्म में, सारी स्क्रिप्चर में शुधु बाणी এই তিন, সকল ধর্মে সকল গ্রন্থে বাণী এই তিন, हृदय माजे राम, अंतरे दया, सेवाय ये देह तीन। ये दोनों मुल्क का हमारा संस्कृति है। हम चाहता हर आदमी अपना मुल्क को प्यार करे, अपना इंसान को प्यार करे, अपना मेहनत मुशक्क़त से अपना मुल्क को अच्छा बनाओ, पूरा ज़िंदगी, पूरा दुनिया हमको फॉलो करे और ये दुनिया में हम एक अच्छा ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन राष्ट्र, ह्यूमन के लिए अच्छा ही हो, भलो जगह हो, फ्यूचर जनरेशन के ऐसा मुल्क हम बनाए, ये अल्लाह का पास हमारा ये गुजारिश है। खान साहब ने कबीर को याद किया, यही हमारी संस्कृति है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगटियन के पास, करेगा सो तू भरेगा, तू क्यों भया उदास। कबीर अपने आप में एक युग थे। आज एक बांग्लादेश में रहने वाले, भारत में जन्मे हुए एक व्यक्ति अगर कबीर को याद करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदी साहित्य का वह कवि, वह संत आज भी विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, भारत का हमेशा से आदर्श वाक्य रहा है, पूरी वसुधा ही परिवार है। और वैसा ही खान साहब ने बताया कि हमारी संस्कृति, हमारा मजहब, हमारा धर्म सब एक है और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम राष्ट्र की सेवा करें तो सब कुछ संभव है। खान साहब, कोई गज़ल आपको उर्दू में, कहा जाता है कि उर्दू के बिना तो हिंदी के 5 वाक्य भी हम नहीं बोल सकते, उर्दू के बिना हम शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी हिंदी में उर्दू है और सबसे मीठी भाषा अगर साहित्य में है तो उर्दू है। कुछ गुनगुनाना चाहेंगे उर्दू में? गुरु बेचारा क्या करे, सबंद न लागे अंग, मैला गिंजी काहे कबीर कैसे जागे रंग। ये कबीर दास का बहुत बड़ा कहना है। मैं रोकना चाहूँगा 1 मिनट। इस देश के ही इस उम्र के लोगों को अगर कबीर का दोहा पूछा जाए, इस उम्र के नहीं, मैं तो कहता हूँ युवाओं को पूछा जाए, तो सलमान खान, अमिताभ बच्चन का डायलॉग तो सुना सकते हैं, लेकिन कबीर का डायलॉग नहीं सुना सकते, कबीर का दोहा नहीं सुना सकते। उर्दू में कोई गज़ल आप सुनाइए हमें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता पत्थर के चोटों से, अरे पत्थर ही टूट जाए तो ऐसा शीशा तलाश कर। बहुत शानदार कि ऐसा शीशा तलाश कर जिससे पत्थर टूट जाए। जिंदगी में कितनी बाधा है, उस बाधा से घबराना नहीं है, उससे हारना नहीं है, क्योंकि तुलसीदास की वो पंक्ति अक्सर मैं गुनगुनाता रहता हूँ, कभी ना हारिए हिम्मत, कभी ना बिसारिए राम, कभी हार कभी जीत, यही जीवन का संग्राम, यही जीवन का संग्राम। खान साहब, भारत का कौन सा उर्दू का शायर
आपको पसंद है? हमारा तो भारत का उर्दू का शायद धूप में एक है ना अपना, क्या नजीम, नहीं रुपए, हमारा तो ये हुसैन थे, और अपना कबीर दास है, अपना इकबाल है, इकबाल तो पाकिस्तान का है, और पहले भारत का ही था। हमारा कबीर दास का है। सब तो एक ही था ना हम लोग। पहले एक ही थे। तो ये सब हजरत ने हमको इतना संस्कार दिया है, इतना भावना दिया है कि हम पूरा दुनिया में ये पैगाम को मान लेता है, वो मानता है उसको। तो अगली बार जब आएंगे तो महबूबा को लेकर आएंगे इस बार। हम आएगा ये सब जो अपना 3 भाई जी ने। तो महबूबा अभी कितने टाइम से फोन पे बात करती है? अभी जैसे आप भारत आ गए, वर्तमान महबूबा तो तुरंत 2 घंटे में कर देती है, आप वाले कितने घंटे में करते हैं? हम तो बात नहीं, हमारा दिल से बात चलता है। हकीकत जो बात दिल से चलती है वही बात होती है। वही बात असर रखती है। वो तो हम बेगार नहीं चल सकता। कितने बच्चे हैं खान साहब आपके? हमारा माशाल्लाह 7 लड़का 1 लड़की और 23 ग्रैंड चिल्ड्रन है। 23 पोते हैं, पोते हैं, पोतिया भी है, है सब मिलाकर है। मिलाकर। अभी वो भी आपके बिजनेस में ही साथ दे रहे हैं कहीं और? हमारी बिजनेस में है माशाल्लाह। किस चीज का बिजनेस है अपना? हमारा इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री, स्पिनिंग इंडस्ट्री, शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है, ग्लास इंडस्ट्री। हमारा ग्लास तो इधर आता है। आप अभी अकेले हो, कोई परिवार का भी और है? नहीं, हमारा तो साथ में है, हमारा भागना है। भाई साहब है, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। हाँ, एक मिनट। डॉक्टर साहब, ये इनके भाई तो है? हाँ, घनश्याम जी, गेवरचंद जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। सांडवा की जब मैं बात करता हूँ तो डॉक्टर गेवरचंद जी दिल्ली में रहते हैं मेरी जानकारी के अनुसार। पहले दिल्ली में वो भी दिल्ली में है, और बहुत ही गांव के लिए सहयोग करते हैं, मेडिकल लाइन में भी मैंने ऐसा जैसे सुना है। कैसा महसूस कर रहे हो गेवरचंद जी सांडवा में आके? बहुत अच्छा महसूस। क्योंकि आप कम आते हो मेरी जानकारी के अनुसार, सांडवा में सबसे कम आप आते हो, सबसे ज़्यादा कन्हैयालाल भाई साहब आते हैं, फिर उसके बाद ये आते हैं। कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो मेरा प्रांगण है, बेसिक प्रांगण है। यहाँ आप पढ़े हो कब? हमारा चैनल FM 10 है। आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें,